देव गुरु शुक्राचार्य की लघु कथा। शुक्राचार्य, जिन्हें शुक्र के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध ऋषि हैं। वे विशेष रूप से असुरों, राक्षसों के गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जीवन असाधारण कहानियों, ज्ञान और भक्ति से भरा हुआ है, जो उन्हें एक जटिल पात्र बनाता है जिनके पास गहन ज्ञान, शक्ति और प्रभाव था। शुक्राचार्य का जन्म और ज्ञान की खोज। शुक्राचार्य का जन्म महर्षि भृगु, जो सप्तऋषियों में से एक थे, और काव्य माता से हुआ था। एक युवा ऋषि के रूप में शुक्र में अद्वितीय बुद्धि और सीखने की प्रबल इच्छा थी। वे लोगों, विशेषकर असुरों, की कठिनाइयों और पीड़ाओं से गहरे प्रभावित थे, जिन्हें अक्सर देवताओं से पराजित होना पड़ता था क्योंकि देवताओं के पास शक्तिशाली दिव्य अस्त्र और ज्ञान था। असुरों की सहायता करने का दृढ़ संकल्प लेकर शुक्राचार्य ने गहन तपस्या कर शक्तिशाली विज्ञान और रहस्यमयी विधाओं में महारत हासिल की। मृत संजीवनी का ज्ञान और उसकी शक्ति। शुक्राचार्य की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी मृत संजीवनी नामक एक रहस्यमयी तकनीक में उनकी महारत। यह एक ऐसा मंत्र और प्रक्रिया थी जिससे मृत को पुनर्जीवित किया जा सकता था। इस ज्ञान के कारण असुरों को अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई। ऐसा कहा जाता है कि शिव की कठिन तपस्या के बाद शुक्राचार्य को यह ज्ञान मिला। इस मंत्र से शुक्राचार्य ने गिरे हुए असुर सैनिकों को पुनः जीवित किया, जिससे वे असुरों के लिए अत्यंत मूल्यवान और देवताओं के लिए भय का कारण बन गए। असुरों के गुरु के रूप में शुक्राचार्य की भूमिका। शुक्राचार्य असुरों के गुरु बने और उन्हें युद्ध नीति, नैतिक आचरण और शासन के सिद्धांत सिखाए। उनके मार्गदर्शन में असुरों ने देवताओं को कई बार चुनौती दी। यद्यपि असुरों को अक्सर देवताओं के शत्रु के रूप में देखा जाता था, शुक्राचार्य ने उन्हें उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी और अनुशासित रहना सिखाया। कच्छ की कथा और शुक्राचार्य का विश्वासघात। देवताओं ने असुरों की इस बढ़ती शक्ति से भयभीत होकर कच्छ को भेजा, जो देवगुरु बृहस्पति का पुत्र था, ताकि वह मृत संजीवनी मंत्र सीख सके। कच्छ ने एक सच्चे शिष्य का रूप धारण किया और शुक्राचार्य के पास जाकर विनम्रता से शिष्य बनने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य ने उसे शिष्य रूप में स्वीकार किया और कच्छ ने भी उन्हें अपनी निष्ठा से प्रभावित किया। हालांकि असुरों को कच्छ पर संदेह हो गया और उन्होंने कई बार उसे मार डाला, यह सोचकर कि वह देवताओं को उनके रहस्यों का खुलासा करेगा। हर बार शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग कर कच्छ को जीवित किया, जबकि वे उसके वास्तविक इरादों से अनजान थे। अंततः कच्छ ने मंत्र सीख लिया, लेकिन शुक्राचार्य के प्रति सम्मान के कारण उसका दुरुपयोग नहीं किया। कच्छ देवताओं के पास वापस लौट गया और यह प्रतिज्ञा ली कि वह मंत्र का उपयोग केवल आवश्यकतानुसार ही करेगा। भगवान विष्णु को शुक्राचार्य का शाप। एक और कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर असुर राजा बलि को छल से हराया। जब वामन, जो कि विष्णु का बौने रूप का अवतार था, बलि से 3 पग भूमि की याचना करने आया, तो शुक्राचार्य ने वामन की पहचान को भांप लिया और बलि को चेतावनी दी। बलि ने शुक्राचार्य की चेतावनी के बावजूद वामन को भूमि देने का वचन दिया। जब बलि ने संकल्प जल देने का प्रयास किया, तो शुक्राचार्य ने जलपात्र के मुख को अपने शरीर से अवरुद्ध कर दिया। वामन ने घास की तीली से जलपात्र को छेदा, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख को चोट लगी। इस पीड़ा में शुक्राचार्य ने विष्णु को शाप दिया कि उनके भक्त सदा अपने प्रियजनों से वियोग का सामना करेंगे। शुक्राचार्य की विरासत। शुक्राचार्य का संबंध शुक्र ग्रह से है और वैदिक ज्योतिष में उन्हें धन, ज्ञान, रचनात्मकता और सहन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनके जीवन से निष्ठा, नैतिकता और जटिल निर्णयों का महत्व स्पष्ट होता है। असुरों के प्रति उनकी निष्ठा के बावजूद शुक्राचार्य अपने गहरे ज्ञान
अपने शिष्यों के प्रति करुणा और जीवन मृत्यु पर उनके असाधारण नियंत्रण के लिए सभी लोकों में सम्मानित हैं।